अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम तैयब भाई इनसे और वकार भाई से थोड़ी सी सब्ज़ी के बारे में राय लेंगे कि गाँव में कैसे सब्ज़ी लगाई जाए, कैसे उसका पालन किया जाए और कैसे क्या किया जाए। ये सब कुछ तैयब भाई और वकार भाई बताएंगे। और वकार तैयब भाई करें शुरू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इसको कवर किया है। बड़े अरसे से मैं इस बात को बड़ी गहरे जहन से सोचा करता था। जब भी गांव में आता था देखता था जनाब कि हमारे गांव के लोग बल्कि हमारे घर के लोग भी मार्केट जाते और वहाँ से सब्ज़ी खरीद के लाते और घर में बनाते। ये अफसोस की बात थी। इसलिए अफसोस की बात थी कि अपने पास इतने बड़े खेत, जैसे जनाब यहाँ से नीचे किसी के पास 5 कनाल है, किसी के पास 10 कनाल है, किसी के पास 20 कनाल है, किसी के पास 50 कनाल है, किसी के पास कम ही है तो 1 कनाल 2 कनाल है। लेकिन हम जब बाहर शहर में जाते हैं उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब सब्ज़ी खानी है, बाज़ार से जाना है, बहुत महंगी है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं। अब क्या करेंगे, वो छतों पर एक पॉट लेते हैं, उसके अंदर लगाते हैं या थोड़ी सी ईंटें लगाते हैं, वहाँ मिट्टी लाते हैं, खरीद के मिट्टी या कहीं से ढूंढ के मिट्टी लाते हैं, उसमें रखते हैं और वो सब्ज़ी लगाते हैं। जब इसकी मुझे फ़िक्र हुई तो मैं 2-3 मतलब ट्राई की। लेकिन जब यहाँ पर बार बार आगे पीछे लोगों से बात करने का मौका मिला, सब ने ये कहा कि हमारे यहाँ पर सब्ज़ी नहीं होती। तो इसकी वजह से थोड़ा मायूस भी रहे कि भाई ये हमने सोचा करने की कोशिश तो की लेकिन ये होती नहीं, अब क्या करेंगे। लेकिन आखिरकार एक दिन जहन में आया और कोशिश कर बैठे। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए, मसरूफियत कम थी, हमने शहर से जो है सारे इसके सीड सब्जियों के ख़रीदे और हम यहाँ पर पहुँचे। हमने यहाँ पर इसको कोशिश की और लगाना शुरू किया। फिर भी लगता नहीं था कि निकलेगी जैसे लोगों का कहना था। लेकिन हमने ये सुना हुआ था कि हमारे पुराने लोग यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ उगाते थे और वो घर में बनाते और खाते थे। ऐसा क्या हो सकता है कि आज वही मिट्टी है, वही ज़मीन है, वही पानी है, वही हवा है, लेकिन हमारी सब्ज़ी नहीं होती है। वो उनकी मेहनत और कोशिश में कमी थी। जब हमने लगाई तो उसकी 5, 10, 15 दिन के बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद जाग उठी है। कैसे जाग उठी, हमने अपने खेतों में आगे देखा, हमने छोटी छोटी क्यारियाँ बनाने की कोशिश की थी। वैसे तो हम इस फील्ड से नहीं हैं, हम कोई जनाब किसी फील्ड से है, ये एज ए सोशल वर्कर काम करते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स इन इंग्लिश हूँ। लेकिन मुझे जब बाहर जाके बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिला, हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो ज़िंदगी एक तरफ है, लेकिन ये खूबसूरत ज़िंदगी है, ये हसीन ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी और इसके साथ बंदा अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकता है। जब हमारे पास अगर इतनी फसल लगी होगी, इतनी सब्जियाँ लगी होगी, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम साल भर मजबूर नहीं होंगे सब्ज़ी खरीदने पर। और इस ये कोशिश पहल अपने घर से थी। असल में ये पूरे गांव वालों को एक पैगाम देना था कि भाई उठिए, खड़े होइए, सुस्ती और काहली को उठा के फेंक दीजिए और इस काम को शुरू कीजिए। अपने घरों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के खेत के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ लगाएं। आपके पास पेड़ लगे हुए हैं, आप कहते हैं सेब नहीं लगता, हमारे पास एक सेब का दरख्त लगा है, उस पर आपको सेब दिखते हैं, साल बाद आते हैं, तो आपको अगर वो उसमें सेब लग रहे, लेकिन आप मेहनत कहाँ करते हैं। आप जाइए कश्मीरी से पूछिए, एक कश्मीरी बंदा अपने सेब के खेत में अपने उसमें बाग में जाता है, उसकी गुड़ाई करता है, उसको दवाई डालता है, उसको इकट्ठा करता है, उसको मार्केट लेके जाता है। आप सोचते हैं कि सेब वहाँ निकलेगा, वो उठेगा, मार्केट जाएगा, बिक के आएगा और पैसे आपको देगा। ऐसे वाला सेब हमारे शहर में नहीं होता है। इसमें मेहनत लगती है, कोशिश लगती है। जब मेहनत और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि हम बेसिकली बैकवर्ड एरिया में हैं। हमारे यहाँ पर जो है इकोनॉमिकली हम बहुत वीक हैं। वजह ये है कि एजुकेशन कम थी, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर एजुकेशन थोड़ी बहुत बड़ी भी है, हमारे पास लड़के ग्रेजुएट भी हैं, मास्टर्स भी किए हुए हैं, लेकिन हमारे पास अब जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आप गवर्नमेंट जॉब लेंगे। आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, आप अपने कैरियर को तबाह नहीं करेंगे बल्कि अपनी एजुकेशन हासिल की है, उसी का फ़ायदा लेते हुए आप अपना माइंड को क्रिएटिव बनाइए। और क्रिएटिव बना के आपने क्या करना है, आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। आप यहीं पर अपने घर में इधर उधर आप देखें, इस जगह को कवर करें, आप सब्ज़ी बनाएं, सब्ज़ी इतनी उगाएं कि आप इसको कल जाके बेच भी सकते हैं। आपके रोज़गार का ज़रिया बन जाएगा। जब रोज़गार का ज़रिया बन जाएगा आप दर बदर की ठोकरें खाने से बच जाएंगे। इसी हवाले से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा ख़ास तौर से अपने गाँव वालों से और आम तौर से सारे जो भी जिनके पास ज़मीनें हैं। जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं वो इस चीज़ को चाह के भी नहीं कर पा रहे, लेकिन जिनके पास ज़मीनें हैं वो लटर मस्ती और सुस्ती में पड़े हुए हैं। इसलिए उस लटर मस्ती और सुस्ती को छोड़िए, अपने हाथों को स्ट्रांग कीजिए और कुछ नहीं कीजिए। आपके पास खाने का बहुत है जी, क्या ज़रूरत है, लेकिन कम आप दिन की शाम की रोटी का इंतज़ाम तो आपके पास अल्लाह का शुक्र है, रिज़्क़ अल्लाह देंगे। अल्लाह पाक का वादा है कि आपको अल्लाह भूखा नहीं सुनाएंगे। लेकिन काहिल और सुस्त कौम का भी बड़ा मसला है कि वो आगे कहाँ तक जा पाएगी। जिस कौम को अपनी हालत बदलने का अगर ना फिक्र हो,
तो वो कौम कहाँ तक आगे जा सकती है। इसलिए एज ए सोशल वर्कर हमारे ये वकार साहब है, इनको भी मैं कहूँगा कि आप गाँव वालों से वकार इस भाई बात सिर्फ को आप गांव वालों से ये छोटी सी अपील कर दें कि जो कोशिश तैयब भाई ने यहाँ पे स्टार्ट शुरू की है, ये आप भी करें, आप अपने घर में करें और अपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में सभी को ये बताएं। इंशाल्लाह हमारी भी इस चैनल के माध्यम से और इस एक व्लॉग के ज़रिए से सबको यही अपील है कि जो हमने ये कोशिश की है छोटी छोटी सी, ये हर गांव में और हर मोहल्ले में पहुँचे। इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज ए सोशल वर्कर जो बातें तैयब भैया ने की है, मैं इन सब से इत्तेफाक रखता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि अपनी अगर डेवलपमेंट करनी है, अपनी आने वाली नस्लों की डेवलपमेंट करनी है, तो इसके लिए हमें खुद घर से ये ऐसी शुरुआत करनी चाहिए जो तैयब साहब ने की है। मैं इनके लफ्ज़ बलफ्ज़ तायद करता हूँ और मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपने खुद को से मेहनत करना सीखें। और सबको मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि खुद से मेहनत करना सीखें और ख़ुद अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। रही नौकरी की बात, जॉब गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अब उसकी उम्मीद ही छोड़ दें, वो कुछ नहीं है। बस सिर्फ यही करें कि ऐसी ही कोई स्कीम करें कि जिससे हमारी डेवलपमेंट हो सके। मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। शुक्रिया जी, माशाल्लाह। देखा आपने, माशाल्लाह जी। देखें तैयब भाई ने जो बोला, हम सबसे यही अपील करेंगे कि अपने गांव में, मोहल्ले में, हर घर में सब सब्ज़ी लगाएं। और हमने ये अपने गांव में यहाँ पे लगाई है इस मरतबा सब्ज़ी, बहुत देर बाद लगाई है। और देखते हैं कि कब तक ये कंप्लीट तैयार होती है। बीन्स लगाई है और 4-5-6 किस्म की सब्ज़ी लगाई है तैयब भाई ने। देख लीजिए जी, अपने नाज़रीन को दिखाइए कि ये पौधा है, ये माशाल्लाह हमने कुछ दिन पहले लगाया था और आज बाहर निकल आया। तो जब ये निकल आया तो उम्मीद करें इंशाल्लाह ये ऊपर वो बीन्स बड़ा है होगा। जिसे मोठी यहाँ बीन्स कहते हैं। लगी हुई है और यहाँ पर जिसको हम यहाँ पर मोठी कहते हैं। और यहाँ पर अक्सर इसको पहले जो है पूरे खेतों में लगाया जाता था, लेकिन काहिली समझिए, सुस्ती समझिए या बदकिस्मती समझिए कि हम इस चीज़ से दूर हो गए, तो हम डिपेंडेंट हो गए मार्केट को। और हमें इस पर फ़रोग देने की ज़रूरत है कि हम इसको मज़ीद फ़रोग देंगे। हम इसको अपने रोज़गार का ज़रिया भी बनाएंगे, अपने घरों के अंदर ताज़ी सब्ज़ी खाएंगे और बाहर बाज़ार पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और आज के हालात में अगर आप देखें, आज के हालात में हम इतने मजबूर हैं कि हम अगर मार्केट बंद होती है, हमारे पास सब्ज़ी नहीं होती है, अगर हमारे पास घर की उगी सब्ज़ी होगी, इंशाअल्लाह हमारी ज़रूरत ये घर से पूरी होगी। घर माशाल्लाह जी, देखा आपने, तैयब भाई ने आपको डिटेल में बताया। और इंशाल्लाह ये जो यहाँ पे तैयब भाई ने एक एफ़र्ट स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह ये हर घर में और हर गांव में पहले